लेकिन उसके पास है, क्लाइंट है उसके पास, ये बात हमको पता है। हाँ चलो देखो, तो आज हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि दूसरा, आज पहला मॉड्यूल तो हो गया था, ये वाला कौन था, ये वाला था ना? नहीं, ये है, ये भी नहीं है, ये वाला है ना? फर्स्ट मॉड्यूल हो गया था, व्हाट इज मेटा एड्स, बेनिफिट्स ऑफ मेटा एड, इंट्रोडक्शन ऑफ फेसबुक एडवर्टाइजमेंट, ओवरव्यू ऑफ मेटा एड्स प्लेटफॉर्म। अब यहाँ पर से मॉडल 2, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम सेटअप। आज हम बताते हैं कि कैसे फेसबुक पेज और पर्सनल पेज, बिजनेस पेज सब क्या है और कैसे बनता है, वो सब हम सीखेंगे। इसका प्राइस, अगर तुम किसी क्लाइंट का काम करते हो, दिल्ली में इसका प्राइस है 10,000 रुपया। किसी का पर्सनल पेज बनाना, बिजनेस पेज बनाना, इसका 10,000 रुपये प्राइस है। तो कैसे हम लोग बनाया जाता है पर्सनल पेज, प्रोफेशनल पेज? तो पर्सनल पेज सबका होता है, जैसे फेसबुक का नॉर्मल पर्सनल पेज होता है ना, वो सबका पर्सनल पेज होता है। लेकिन पर्सनल पेज में और प्रोफेशनल पेज में अंतर क्या होता है? क्रिएटिंग ए सेटिंग ऑफ पर्सनल फेसबुक पेज। तो ये देखो, मेरा भी पर्सनल पेज है, उस तरह से तुम लोग का भी पर्सनल पेज होता होगा। तो देखो, हाँ ये पर्सनल पेज है मेरा, ये पर्सनल पेज हो गया। तो इसी तरह से तुम लोग के पास भी तुम्हारा पर्सनल पेज होता है ना? तो पर्सनल पेज और फेस पेज, इसमें दोनों में अंतर क्या है? पर्सनल पेज में और बिजनेस पेज में अंतर ये होता है कि अगर हम पर्सनल पेज में किसी प्रकार के पोस्ट को अपलोड करते हैं, अगर हम अपने पर्सनल पेज में किसी प्रकार के पोस्ट को अपलोड करते हैं या वीडियो को अपलोड करते हैं, रील को अपलोड करते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ किसके पास पहुंचता है? वो तुम्हारा जो फ्रेंड सर्कल में जो तुम्हारा फ्रेंड है, वही सिर्फ देख सकता है। ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता है कि अगर हम अपना पर्सनल पेज में किसी प्रकार के, तुमसे कोई इंटरव्यू देने गया और तुम उसको बोला कि सर अपना बिजनेस पेज बनवा लीजिए, तो बोला कि भाई पर्सनल पेज में बिजनेस पेज में क्या अंतर होता है बताओ? तो पर्सनल पेज में बिजनेस पेज में अंतर ये होता है, सबसे पहला अंतर, कि पर्सनल पेज में जो आप पोस्ट, वीडियो, रील डालिएगा, वो आपके फ्रेंड को ही सिर्फ दिखेगा। अगर वो किसी को शेयर करेगा तब दिखेगा उसको, नहीं तो नहीं दिखेगा। फेस, चाहे वो पब्लिक किया हुआ रहे, चाहे कोई कुछ भी किया हुआ रहे, वो उसी को सिर्फ दिखेगा जो तुम्हारा फ्रेंड में है। लेकिन अगर वो उस पर्सनल पेज को प्रोफेशनल में बदल चुका है और साथ ही साथ, तभी वो सबको दिखेगा, लेकिन फिर भी उतना अच्छा नहीं रिस्पॉन्स देता है। देखो पर्सनल पेज जो है ना, ये मेरा देखो पर्सनल पेज है, तो पर्सनल पेज में सिर्फ और सिर्फ पता है क्या दिखता है? ये देखो कितना कम व्यू है, चाहे ये सिर्फ उसी को दिख रहा है जो मेरा फ्रेंड सर्कल में है, और किसी को नहीं दिखेगा। लेकिन अगर हम यही बिजनेस पेज पर डालेंगे, तो बिजनेस पेज में क्या होता है कि पहला नंबर पेज से ही पता चल जाता है कि क्या चीज का पेज है। दूसरा नंबर डिस्क्रिप्शन लिखा था उससे पता चल जाता है, या बायो लिखा था उससे पता चल जाता है क्या चीज का पेज है। तो फेसबुक को एक हुक मिल गया कि हाँ ये सोशल मीडिया से रिलेटेड पेज है, और उसमें एक डलाता है कैटेगरी। कैटेगरी डालने से क्या होता है कि ये पता चल जाता है कि वो पेज किस कैटेगरी का है। तो तुम्हारा जितना भी डॉक्यूमेंट है, जो भी तुम रील डाले हो, वीडियो अपलोड किए हो, वो क्या करेगा कि उस टाइप के क्रिएटर के पास तुम्हारा वीडियो कंटेंट शेयर करेगा जो उससे रिलेटेड वीडियो देख रहा है, और या उससे रिलेटेड वीडियो को लाइक करता है, उससे रिलेटेड वीडियो को शेयर करता है। उस टाइप के यूजर के पास तुम्हारा वीडियो या फिर रील या फिर पोस्ट फेसबुक शेयर करेगा। समझ में आया? अगर तुमसे पूछा कि पर्सनल पेज में बिजनेस पेज में क्या अंतर है, तो इसका अंतर बता दी कि भाई हम जो अपना पर्सनल पेज में अपलोड करेंगे, वो मेरा सिर्फ जो फ्रेंड है उसको दिखेगा। अगर वो शेयर करेगा तो उस दूसरा को दिखेगा, चाहे वो पब्लिक रहे चाहे जो रहे। लेकिन अगर हम वही चीज बिजनेस पेज पर डालेंगे, फेसबुक बिजनेस पेज पर, फेसबुक में दो तरह का पेज होता है, एक पर्सनल पेज होता है, एक बिजनेस पेज होता है। तो बिजनेस पेज में क्या होता है कि
फेसबुक बिजनेस पेज में क्या होता है, अरे जल्दी आओ, आगे बैठो आगे बैठो। अरविंद सर फोन कर। हाँ सर, बोल रहे हैं कि 7 बजे वो क्लाइंट है शिवम हॉस्पिटल। हाँ देखिए ना, वो ग्रुप लिंक भेजे हैं ग्रुप में, अभी आपको जोड़ के। धनबाद का ही है। हाँ, शिवम हॉस्पिटल धनबाद में भी है सर। अच्छा ठीक है, आपको नंबर भेज दिए ग्रुप में। ग्रुप में एगो लिंक भेजे हैं फाइल का, उसमें देखिए। देखिए उसमें 7 बजे का टाइम लिखा हुआ है गूगल मीट का, उससे थोड़ा सा वार्म अप करके उससे बात कर लीजिए। वेबसाइट, डिजिटल मार्केटिंग सारा काम कराएगा। गुरु एक बार देखिए ना, आपको सारा पता चल जाएगा। नहीं नहीं, वेबसाइट बनवाएगा, वो इंटरेस्टेड है, वो रेफरेंस कुछ नहीं दिया है। आप उससे मीटिंग करिए। हम 7 बजे जो है ना वो ऑनलाइन क्लास लेंगे वो लोग आज। नहीं नहीं नहीं, विजय को बोल दीजिए ना कि ऑनलाइन क्लास ले लेगा वो। हाँ, सब बहुत अच्छा काम किया है सर, सब 2-2 3 दिन को लीड निकाल दिया है, जिसको करवाना है 100%। हाँ देखिए ना, ग्रुप देखिए ना, ग्रुप। ठीक है, तो 7-5 तक बात करिएगा ना। ठीक है। किससे? अच्छा। हम्म। अच्छा ठीक है सर, हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ा के बात करते हैं, आप हॉस्पिटल पर ध्यान दीजिए। हेलो। शाम में 7:30 बजे तक, 7:30 बजे तक होता है, 6 से 7:30। तो पर्सनल पेज में बिजनेस पेज में अंतर समझ में आ गया कि पर्सनल पेज में जो कैटेगरी डाला रहेगा, पर्सनल पेज में जो कैटेगरी डाला रहेगा उसी कैटेगरी पर, जो कैटेगरी पर्सनल पेज में डाला रहेगा उसी कैटेगरी, उस टाइप के कैटेगरी के आदमी को वो तुम्हारा पोस्ट शेयर करेगा। हम तुमको आज फेसबुक ऐड का खाली अपना फायदा दिखाते हैं। तुम खड़ा हो जाओ, बता दो इन लोगों को फायदा फेसबुक एड्स का। कितना इंक्वायरी आया, कितना एडमिशन हुआ, बताओ थोड़ा। आज 16 इंक्वायरी आया, फेसबुक में ऐड चलाए थे, जिसमें 3 एडमिशन हुआ। खर्चा मेरा कितना हुआ? 412 रुपया, यानी 500 रुपया। एडमिशन कितना का आया? 15,000 का। आज का खाली रिजल्ट है, और उसमें और एडमिशन आएगा ही। अगर एक एडमिशन ले लेता तो भी हमको हानि नहीं था, था क्या? तो यहाँ पर इस चीज को समझ में आ चुका है कि फेसबुक पेज में, पर्सनल पेज में और बिजनेस पेज में क्या अंतर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पर्सनल पेज तो सबको बनाने आता है ना। और सेटिंग ऑफ पर्सनल इंस्टाग्राम, पर्सनल पेज में एक चीज याद रखना कि जैसे ये देखो, मेरा पर्सनल पेज इस तरह का बना हुआ है। पर्सनल पेज इस तरह से नहीं होना चाहिए, पर्सनल पेज अच्छा होना चाहिए कि भाई उसको ये भी लगे कि नहीं ये पर्सनल पेज बनाया है तो भी वो प्रोफेशनल आदमी है। ऐसा नहीं कि ऐसे जैसे तैसे बना लिया है। तो यहाँ पर एक बैकग्राउंड वगैरह, कवर वगैरह सब डाल के रखना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब है कि पर्सनल पेज और बिजनेस पेज में क्या अंतर है बता दिए। पर्सनल पेज में जो डालोगे, अब आ जाता है क्रिएटिंग ए बिजनेस पेज। बिजनेस पेज बनता कैसे है? तो बिजनेस पेज बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? सबसे पहले जाना है तुमको अपना ईमेल आईडी, अपना इसमें फेसबुक में, और यहाँ पर देखो, ये आज वाला बैच में स्टार्ट किए थे, तो यहाँ पर देखो ये 9 बजे वाला बैच है, तो सब में देखो टाइम लिख दे रहे हैं। और यहाँ से
अब तुम लोग को सिखा रहे हैं, तो यहाँ जाते हैं और यहाँ क्या लिखा है, पेजेज। पहले अपना पर्सनल पेज ओपन कर लेना। ये देखो मेरा पर्सनल पेज है, रोशन कुमार गुप्ता। देखो ये मेरा पर्सनल है ना। देखो ये 5000 इसमें फॉलोवर है। अब इसमें 9 डॉट में जाएंगे और यहाँ से बिजनेस पेज में आ जाएंगे और यहाँ पर ही देखो ये वाला डाले थे। अब यहाँ तुम लोग का देखो लिखा है ना, क्रिएट ए न्यू प्रोफाइल। तो यहाँ 2 तरह का दिखेगा, पर्सनल और पब्लिक। तो यहाँ से हम लोग ले लेंगे पब्लिक। अब यहाँ पर पब्लिक लेने का मतलब हुआ कि जो भी हम पोस्ट डालेंगे, रील डालेंगे, सारा कोई सबको दिखेगा। एक एग्जाम्पल तुम लोग पहले हम दिखा देते हैं तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा इसका बेनिफिट। अभी हम यहाँ पर कुछ भी स्क्रॉल करते हैं, देखो स्क्रॉल कर रहे हैं, तो स्क्रॉल जब करते हैं ना, देखो स्क्रॉल कर रहे हैं, तो ये एक के भाई आया ना लिखा हुआ पेज, तो ये इसका बिजनेस पेज है। देखो इसमें 25,000 फॉलोवर है। देखो और देखो ये कैमरा का शूटिंग वगैरह काम करता है, ठीक है। तो ये इसका बिजनेस पेज है, तभी 25,000 फॉलोवर बना सका है, नहीं तो पर्सनल में 5,000 से ज़्यादा नहीं बनता है, ठीक है। तुम देखो जैसे बिरसा भारत 24, ये देखो 1,35,000 है ना। इसका भी देखो ये बिजनेस पेज है। देखो ये इसका बिजनेस पेज है। तो ये बिजनेस पेज का ही फायदा है कि रिकमेंडेशन में डालता है, ठीक है। देखो ये मशीन भाई आया, देखो इसका 75 लाइक है, 112 फॉलोवर है ना। तो ये जितना देख रहा है तुम, ये देखो ये है 2,84,000 फॉलोवर है इसको। तो ये देखो ये क्या है, ये इसका बिजनेस पेज है। समझ में आया? तो इसी तरह से तुम भी बिजनेस पेज अपना बना सकते हो, ठीक है। तो कैसे बनता है बिजनेस पेज? यहाँ जाना है 9 डॉट में, सॉरी इसमें नहीं, इसमें बनाना है। फेसबुक में जाना है और यहाँ से 9 डॉट में जाना है और यहाँ से ले लेना है पेजेज। प्रोफेशनल तरीके से बनाना है, जैसे तैसे मंगना बुदना नियन नहीं। और क्रिएट जाना है और यहाँ से पब्लिक पेज ले लेना है और यहाँ देखो नेक्स्ट लिख देना है और गेट स्टार्टेड। पेज का नाम ऐसा होना चाहिए जैसे किसी बिजनेसमैन का बना रहे हो तो उसके बिजनेस के नाम से ही बनेगा, ठीक है। लेकिन किसी का पर्सनल बना रहे हो तो उसके नाम, जो क्लाइंट बोला कि भाई मेरा ये पेज है तो बना देना है। हम अभी कुछ भी लिख देते हैं, TFT डिजिटल मार्केटिंग कोर्स 6 PM। इससे तुम लोग को याद रहेगा, है ना। 6 PM हो गया ना। अब यहाँ कैटेगरी ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, ये चीज याद रखना। कल 6 बजे वाला बैच में ना यूट्यूब कोर्स का है, सब बूढ़ा बूढ़ा है। कल जो 6 बजे वाला बैच है ना उसमें सब 4-5 को बूढ़ा लोग आता है, सब 35 साल बोल रहे हैं, 50 साल, 55 साल, 60 साल का है सब, वो लोग आता है यूट्यूब सीखने। तो इसमें कैटेगरी में क्या डालना है, कैटेगरी में तुमको पेज के आधार पर ही कैटेगरी डालना है, तो उस टाइप के आदमी को रिकमेंडेशन में तुम्हारा पेज डालेगा। ये सब इंटरव्यू लेवल का क्वेश्चन बता रहे हैं कि भाई अगर तुम पेज बना रहे हो तो हमारा पेज अगर मान के चलो ग्रोसरी स्टोर का है तो उसमें क्या कैटेगरी सेलेक्ट करोगे? तो सर हम आपके बिजनेस के आधार पर कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे जिससे कि आपके पेज में डाला गया कंटेंट आपके द्वारा आपके जैसा जो भी यूजर सर्च करेगा उसको फेसबुक रिकमेंडेशन में डालेगा। कौन? हाँ अपना ही कैटेगरी हुआ ना। जैसे हम डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाते हैं तो हम क्या है, हाँ डिजिटल मार्केटिंग में जाएगा। तो यहाँ डालना पड़ेगा ना कि डिजिटल क्रिएटर, फिर डिजिटल मार्केटिंग, हाँ सोशल मीडिया, जो भी है मेरा एजेंसी, जो भी 3 कैटेगरी डाल सकते हो।
ठीक है, फिर लिख देते हैं मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट अगर मेरा है तो, और कंप्यूटर ट्रेनिंग स्कूल, कंप्यूटर का शिक्षा दे रहे तो कंप्यूटर ट्रेनिंग, लेकिन 3 को ही लेगा तो हम ये वाला हटा देते हैं, खाली 3 को डालते हैं ना। अब यहाँ पर बायो तुमको ऐसा लिखना है कि जिससे ये पता चल जाए कि ये किस चीज का पेज है। ठीक है, बायो तुमको ये लिखना है कि इससे ये पता चले कि किस चीज का पेज है। समझ में आया कि नहीं आया? बायो क्या पता चल जाए, किस चीज का पेज है, बायो में ये पता चलना चाहिए, नहीं तो नहीं होगा, बायो में पता चलना चाहिए। अविनाश क्या काम करा रहा है तुमसे? अच्छा अच्छा, तुम क्या कर रहा है? अच्छा, किसके है? उत्तम के टीम में है, वो तो डिजिटल मार्केटिंग वाला काम बोलेगा। अच्छा ठीक है, सैलरी कितना बोला? 12,000। इसका जॉब करवा दी है 99 बिल्डर में। वो तुमको डिजिटल मार्केटिंग कराएगा, वो बहुत तेज लड़का है। हैं? डोर टू डोर में कल अब जमाना है। अरे अब तुमको बायो जो है वो तुमको ऐसा लिखना पड़ेगा जिससे ये पता चले कि किस चीज का पेज है। ये सब बहुत मायने रखता है, पेज के एसईओ को मायने रखता है। पेज का जो एसईओ होता है ना वो बहुत मायने रखता है, फैक्ट करता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में, कि भाई मेरा पेज किसको रिकमेंडेशन में डालेगा। अगर पेज तुम्हारा गुपचुप का है और तुम उसमें डाल दिया ग्रोसरी स्टोर, अब तुम्हारा और जो आएगा ना तुम्हारे पेज पर व्यूअर, वो अल्तुआ फलतुआ आएगा। तो इसलिए बायो एकदम हिसाब किताब से चैट जीपीटी से बना कर डालो कि माई फेसबुक बिजनेस पेज नेम इज TFT कंप्यूटर TFT डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। अब यहां पर लिख दो कि क्या चीज का कोर्स कराते हैं आप। आई विल टीच द all digital marketing courses like Facebook ads, Google ads, YouTube ads, SEO etc। है ना? आया समझ में? गिव द बायो। अब ये देखो तुमको बायो बनाकर दे दिया बायो बनाकर। अब इसको कॉपी कर लो, कॉपी करके यहाँ लाकर पेस्ट कर दो। अब क्रिएट पेज पर आ जाओ, देखो यहाँ पर नहीं ले रहा है, ले लेगा। 6 रखो ना खाली, 6 नहीं ले रहा है, पहले बना चुके हैं, इस नाम से लेगा थोड़ी। दूसरा नाम धर देते हैं ना, TFT डिजिटल क्लास। अब ले लेगा। हो गया। अब यहाँ पर हमको पता था कि उस नाम से बना चुके थे ना। अब क्या करना है, यहाँ पर वेबसाइट, वेबसाइट बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, तो यहाँ पर वेबसाइट डाल दो। हम ऐसी डम्मी वेबसाइट डाल देते हैं। फिर यहाँ से इंडिया ले लेते हैं, फिर नंबर डाल देते हैं, फिर ईमेल आईडी डाल देते हैं। ये क्लाइंट का सब डालना है और ऑलवेज ओपन करके नेक्स्ट। अब यहाँ पर प्रोफाइल पिक्चर, पहला नंबर प्रोफाइल पिक्चर अगर क्लाइंट तुमको दे दिया तो वेल एंड गुड है। तो अगर कंपनी का है तो लोगो ही देगा, और अगर पर्सनल है तो अपना पर्सनल पिक्चर होना चाहिए। पर्सनल में कैसा होना चाहिए, पीछे में एक सिंपल बैकग्राउंड, एक कलर का बैकग्राउंड और हंसमुख फेस का एक फोटो, है ना? तो यहाँ पर मेरा कंपनी का है तो हम कंपनी वाला लोगो ले लेते हैं।
अब यहाँ पर कवर पेज, तो कवर पेज तुमको बनाना पड़ेगा और कवर पेज में भी ये झलकना चाहिए कि वो क्या चीज का बिजनेस करता है। तो ये कवर पेज बनेगा कहाँ? कैनवा बताइए था ने, तो कैनवा से पता है ना। तो कैनवा में जाना, क्या लिखेंगे यहाँ पर ही, अरविंद सर को बोल दिए हैं अभी हॉस्पिटल वाला मीटिंग करने के लिए। अब यहाँ पर अपना अच्छा से डाल देते हैं। सिम्बोसिस तो बोल दिया ना, तो सिम्बोसिस के पास जाओ, जाइए। सिम्बोसिस है ना, सिम्बोसिस स्कूल, उससे आज ही मीटिंग बात हो गया। वो डिजिटल मार्केटिंग का काम भी कराएगा, वेबसाइट वेबसाइट सब बनवाएगा। ऐसे उसका वेबसाइट बना हुआ है, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग कराएगा वो। वो लोग 15-20 हजार से महीना कम थोड़ी देगा, बहुत बड़ा स्कूल है। हो गया। अब यहाँ से ऐड बटन में तुम्हारा एक फोन नंबर रहेगा, है ना। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ राहुल बोलो। हाँ शिवम हॉस्पिटल वाला ने। हाँ राहुल, हो गया बात। हाँ हाँ, अरविंद सर कर लेंगे 7 बजे। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ हो जाएगा बाबू, कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ, ऑनलाइन क्लास करना है कि ऑफलाइन? हाँ अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। कल डेमो क्लासेस है। 1.5 घंटा का क्लास रहेगा, 1.5 घंटा का रहेगा। कल डेमो क्लास है, आपको ग्रुप में जोड़ दे रहे हैं, कल 1 बजे जुड़ जाइएगा, ठीक है? 1 बजे हम आपको ग्रुप का लिंक शेयर कर दे रहे हैं, आप जुड़ जाइए। कर दे रहे हैं। ठीक। देवघर से। अब कोड आएगा, आ गया कोड, 25,852।
हो गया, अब नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट कर देना, डन। ये बन गया तुम्हारा फेसबुक का बिजनेस पेज। हाँ, काहे नहीं बन सकता है। क्लियर है। अब ये बिजनेस पेज बनने के बाद हम लोग अब क्या करेंगे, जाएंगे प्रोफेशनल डैशबोर्ड में। यहाँ क्लिक करेंगे, सबसे पहले आएगा पेज एक्सिस, तो इसको भी भूल जाओ। दूसरा आ जाओ लिंक अकाउंट। अब लिंक पर जैसे क्लिक करेंगे दो ऑप्शन आएगा, लिंक्ड, इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप। तो पहले हम लोग आएंगे, देखो दिखा रहा है कि एक नंबर आपका कनेक्टेड है, लेकिन इंस्टाग्राम कनेक्टेड नहीं है। तो इंस्टाग्राम पर क्लिक करेंगे और कनेक्शन का ऑप्शन आ जाएगा, और यहाँ से कनेक्शन का ऑप्शन आ जाएगा, कंटिन्यू का ऑप्शन आ जाएगा। अब ये देखो मेरा इंस्टाग्राम एगो पहले से बना हुआ है, वो खुल गया। नहीं तो फिर तुमको जैसे फेसबुक बनाए वैसे इंस्टाग्राम बनाना होगा। समझ में आया। और यहाँ से लॉगिन पर क्लिक कर दो। हाँ, वो भी प्रोफेशनल डैशबोर्ड करके आता है। अब यहाँ क्लिक करके कंफर्म कर लो। अब यहाँ से कंटिन्यू। अब तुम्हारा फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों कनेक्ट हो गए। अब डन। क्या चीज? क्या? वो पता चलेगा कैसे, वो आगे भी बताएंगे। यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे अब, तो यहाँ पर देखो दिखा देगा कि आपका इंस्टाग्राम भी कनेक्टेड है और आपका व्हाट्सएप भी आपका कनेक्टेड है। दोनों कनेक्टेड हो चुका है। ठीक है, देखो दिखा रहा है। अब देखो नेक्स्ट, फेसबुक पेज में और इंस्टाग्राम में अंतर तो बता दिए, दोनों पेज में अंतर। अब दोनों को अगर अच्छे तरीके से जांचना परखना है, तो इसके लिए इसका एक और टूल्स है। ये यहाँ तक कोई दिक्कत है इस टॉपिक तक जितना बताए हैं? ये तक क्रिएटिंग बिजनेस पेज, इंस्टाग्राम, ये कनेक्शन बता दिए। अब तुम पूछा कि सर वो कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए एक इसका बिजनेस सूट है। क्या है इसका? बिजनेस सूट। देखो तीसरा टॉपिक में ही आएगा, इंट्रोडक्शन ऑफ द बिजनेस सूट, है ना। तो बिजनेस सूट मतलब क्या होता है कि इंस्टाग्राम और फेसबुक आपका प्रोफेशनल है कि नहीं है, और इंस्टाग्राम और फेसबुक आपका कनेक्टेड है कि नहीं है, वो कहाँ देखा जाता है? मेटा बिजनेस सूट में। आया समझ में? वो कहाँ देखा जाता है? मेटा बिजनेस सूट में। तो पहले तुम जानो कि मेटा बिजनेस सूट होता क्या है। मेटा बिजनेस सूट एक फेसबुक के द्वारा बनाया गया एप्लीकेशन है, जिसका काम है कि आप अपने फेसबुक पेज का और इंस्टाग्राम पेज का हेल्थ चेकअप कर सकते हैं। मतलब हेल्थ का मतलब होता है उसका सारा चीज जान सकते हैं कि उसमें लीड्स कितना है, उसमें ट्रैफिक कितना है, कितना आदमी उसका देखा, कितना नहीं देखा, किस पोस्ट पर डाले तो कितना कमेंट आया, सारा कुछ आप वहां से बैठे बैठे देख सकते हो। अब एग्जाम्पल में हम अपना वाला दिखाते हैं। जैसे ये देखो मेरा वाला फेसबुक पेज है, ये मेरा फेसबुक इंस्टीट्यूट वाला देखो मेरा पेज है। इसमें मेरा देखो दिखा रहा है यहाँ पर ही कि कितना फॉलोवर है, कितना सब्सक्राइबर, तो यहाँ दिखा दिया। लेकिन ये तो खाली फेसबुक का दिखा रहा है, इंस्टाग्राम तो दिखा नहीं रहा है। तो यहाँ पर हम खोल देंगे मेटा बिजनेस सूट और यहाँ पर क्लिक कर देंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे
तो यहाँ पर देखो आ गया द फ्यूचर ट्रैक लगा हुआ है, लोगो मेरा लगा हुआ है, एक्टिव है, और मेरा फॉलोवर दिखा रहा है इंस्टाग्राम में कितना है और फेसबुक में कितना है। यहाँ से देखो हम यहाँ से पोस्ट डाल सकते हैं, यहाँ से रील डाल सकते हैं, यहाँ से स्टोरी लगा सकते हैं, यहाँ से लाइव जा सकते हैं, और यहाँ पर जो जो फीचर है कि आप पोस्ट वीडियो का व्यू भलना देखना देख सकते हैं, कौन कमेंट किया नहीं किया, सब कुछ यहाँ से तुम एक एक चीज को देख सकते हो। ठीक है, यहाँ से इनसाइट्स देख सकते हो कि तुम्हारा पेज पर कितना आदमी आया नहीं आया, देखो दिखा रहा है कि टोटल ये 19 जून से लेके 25 जुलाई तक का दिखा रहा है कि 7 फेसबुक में पोस्ट किए, 11 को इंस्टाग्राम पोस्ट किए, 4 को फेसबुक में स्टोरी लगाए, 4 को इंस्टाग्राम में स्टोरी लगाए, देखो दिखा दिया ने। फिर दिखा रहा है कि योर रिजल्ट लास्ट वीक में 470 आदमी आपका आया है फेसबुक में और 5000 आदमी आया आपका इंस्टाग्राम में लास्ट एक वीक में। फिर यहाँ व्यू इनसाइट्स पर क्लिक करोगे तो पूरा दिखा देगा। देखो एक महीना में 30 जून से 27 जुलाई तक 59,000 आदमी मेरा फेसबुक में आया और यहाँ 6000 आया। सब कुछ तुम्हारा एक एक चीज पूरा देखो तुमको कुंडली निकाल के दिखा देगा। जैसे कौन वीडियो डाला, ये वाला आज वीडियो डाला है तो ये दिखा देगा। इसमें 14 नहीं, इसमें इनकम नहीं दिखाएगा, इनकम भी दिखाएगा, इनकम भी दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पर से देखो तुम्हारा दिखाता है मोनेटाइजेशन, यहाँ पर से तुमको इनकम दिखाएगा कि कितना पैसा आप कमा रहे हैं। हाँ देखो लिखा हुआ है ना, नो मोनेटाइजेशन ब्रांच लिखा हुआ है, स्टार से कितना आ रहा है नहीं आ रहा है, इस महीना में 1 रुपया नहीं आया, दिखा दिया। पहले आया होगा, हम उतना ध्यान नहीं देते हैं, खाली हम ही मालिक इसका नहीं है। ठीक है, तो यहाँ इनसाइट्स पर तुमको दिखा देगा कि कितना तुम्हारा स्थिति क्या है नहीं है, सब कुछ दिखा देगा। तो ये फेसबुक बिजनेस, तुमको कोई भी पोस्ट डालना है तो यहीं से डालो, कोई रील डालना है तो यहीं से डालो, कोई क्रिएट स्टोरी डालना है तो यहीं डालो, मतलब जो डालना है तुम यहीं से डालो। अगर तुम यहाँ से डालोगे तो अच्छा नहीं है, नहीं यहाँ से नहीं, ये तो खाली फेसबुक पर जाएगा ना। हाँ हो जाता है, लेकिन प्रोफेशनल तरीके से नहीं ना डाल सकते हैं। जब भी डालना है तब मेटा बिजनेस सूट से, यहाँ प्रोफेशनल तरीके से डाला जाता है। क्रिएट पोस्ट डाल सकते हो, रील डाल सकते हो, स्टोरी लगा सकते हो, जैसे स्टोरी लगा दो। अब यहाँ पर तुम्हारा देखो दिखा देगा कि आपका जितना पेज है सब दिखा दिया। देखो मेरा ये दोनों कनेक्टेड है, दिखा दिया। आया समझ में सबको? अब चलो सिस्टम में सब बैठ जाओ और हमको ऐसा ही पहले वो बना के सबको दिखाओ, अपना इंस्टाग्राम फेसबुक और कनेक्ट करके। चलो बैठ जाओ सिस्टम में सब।